श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि आज के दिन है नवरात्रि। देखिए यह चैत्र नवरात्रि है और यह बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। नवरात्रि का आज के दिन पहला दिन है। तो देखिए नवरात्रि का जो पर्व होता है वो माता रानी को समर्पित होता है। देखिए अब की बार जो चैत्र नवरात्रि है वो 8 दिनों की आ रही है। तृतीया तिथि का इस दिन 6 हो रहा है। तो देखिए चैत्र नवरात्रि है वो 30 मार्च 2025 रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 2025 रविवार तक ही होंगे। यानी 8 दिनों की अब की बार नवरात्रे हो रहे हैं। और इसका शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का सुबह 6:13 से 10:22 पर और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। देखिए आप घट स्थापना यानी कलश स्थापना आप किसी भी समय यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए नवरात्रों के दिनों में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती है और हमारे जो भंडार हैं वो सभी भर जाते हैं। तो देखिए नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो नवरात्रों के दिनों में हम छोटे छोटे उपाय हमें ज़रूर करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो नवरात्रों की जो रात्रि होती है, देखिए जो कहते हैं कि हमारे घर पर किसी ने किया कराया है या फिर जादू टोना किया है, तो नवरात्रि के 9 दिनों में नवरात्रों में देखिए रात्रि के समय में नवरात्रि की जो रात्रि होती है वो बहुत ही खास मानी जाती है। तो रात्रि के समय हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह इत्र से करना है। देखिए माता रानी को इत्र है वो बेहद पसंद है। तो हमें करना क्या है, हमें लेना है इत्र, थोड़ा सा इत्र हमें ले लेना है और हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर जो हमारे पास 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में हमें थोड़ा सा इत्र डाल देना है। देखिए हमें परफ्यूम का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है, हमें इत्र का इस्तेमाल ही यहाँ पर करना है। हमें इत्र लोटे के अंदर डाल देना है और यह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल हम समर्पित करेंगे। बाकी बचा हुआ जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर शुक्रेश्वर, देखिए अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें यह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इससे माता रानी भी अत्यधिक प्रसन्न होगी और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे और हमारी जो मनोकामना है वह अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक रात्रि तक इसे कभी भी कर सकते हैं। देखिए चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की और दूसरा जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके देखिए घर में अत्यधिक धन की कमी है, कमाई का कोई भी साधन दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें करना क्या, हमें सबसे पहले लेनी है 1 कटोरी। आप अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो आप वो भी ले सकते हैं या फिर आप स्टील की कटोरी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में हमें 1 रुपया लेना है, या देखिए 1 रुपया है वह हमें चांदी का लेना है। अगर आपके पास चांदी का रुपया नहीं है तो आप आपकी चांदी की अंगूठी, चांदी की चैन, जो भी आपके पास चांदी की सामग्री है वो आप ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी हमें ले लेनी है। और उसके साथ ही हमें लेना है 1 दीपक हमें लंबी बाती का दीपक यहाँ पर लेना है। माता रानी के नियमित हमें दीपक प्रज्वलित करना है तो हमें लंबी बाती का दीपक यहाँ पर लेना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो कटोरी है उस कटोरी में हमने जो चांदी की जो भी चीज़ ली है वो हमें रख देनी है और थोड़ी सी हल्दी है वो भी हमें रख देनी है। उसके बाद में हमें उस हल्दी में थोड़ा सा गाय का घी मिलाना है। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप गंगा जल भी मिला सकते हैं। उसके बाद में हमें यह 1 दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए दीपक हमें प्रज्वलित करना है हमारे घर के मंदिर में, जहाँ पर भी हमें माता रानी का जो चौकी सजाई है, माता रानी की जो तस्वीर हमने लगाई है उसके सामने हमें यह दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे हमें आसन स्वरूप थोड़ा सा चावल या फिर धान, कुछ भी जो आपके पास है अनाज, वो हमें रख देना है।
उसके बाद में हमें हल्दी में थोड़ा सा घी, हमने बताया है कि हमें घी मिलाना है। उसके बाद में हमें स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले अपने मेन गेट पर यानी दरवाजे पर हमें जाना है और दरवाजे के दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक, हमें सीधा स्वास्तिक हमें बनाना है, स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस मंत्र का हमें लगातार जाप करते रहना है। उसके बाद में हमें दूसरा स्वास्तिक बनाना है आपके घर में जहाँ पर भी मटके का स्थान है। देखिए आप आजकल घर में आरओ लगाते हैं तो मटका तो रखते ही होंगे, जहाँ पर भी मटका है वहाँ पर हमें एक स्वास्तिक बनाना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का स्मरण करते हुए। जो चौथा स्वास्तिक है वो हमें बनाना है आपके घर के मंदिर में। देखिए मंदिर में हमें यह स्वास्तिक बना देना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। देखिए आपको स्क्रीन पर मंत्र पूरा दिख रहा है, आप इसका स्मरण लगातार आपको करना है। देखिए उसके बाद में हमें पांचवा स्वास्तिक है वह बनाना है आपके घर की तिजोरी में, जहाँ पर आप अपना गोल्ड रखते हैं, जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं, वहाँ पर हमें यह एक स्वास्तिक बनाना है और लगातार इस मंत्र का हमें जाप करना है। देखिए स्वास्तिक है वो हमें सीधा बनाना है। देखिए लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी हमें नहीं करनी है, जैसी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, सीधा स्वास्तिक ही हमें बनाना है। उसके बाद में जो हमारी कटोरी में हल्दी बच जाए उसे हमें 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर हल्दी मिलाकर हमें अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना है। देखिए जो आपके पास चांदी की सामग्री, अगर आपने रुपए लिया है, चांदी का सिक्का लिया है तो आप उसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। आपने चांदी अगर आप धारण करते हैं, अंगूठी चैन वगैरह, तो आप उसे भी पहन सकते हैं। तो देखिए इस उपाय को करने से आपकी जो सभी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती हैं, आपके घर के खाली घर भंडार भर जाते हैं और माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो देखिए 2 महा उपाय हमने अपनी वीडियो में बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आज के दिन आपको करना है। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।